दोस्तों, बंदर एक ऐसा स्तनधारी जीव है जो कि स्तनपायी जीवों के सर्वोच्च श्रेणी में आता है। ये बंदर बहुत ही नटखट और शरारती होते हैं, जिसे हम अक्सर पेड़ों में उछल कूद करते हुए देख लेते हैं। और अगर बात करें इनके रंगों की, तो इन बंदरों का रंग इनकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग होता है। ये ऐसे जीव हैं जो कि बहुत ही फुर्तीले होते हैं और अक्सर झुंड में होते हैं, और जैसे ही इन्हें कोई खतरा महसूस होता है ये तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। इन बंदरों की अधिकांश प्रजातियां मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और अगर बात करें इनके प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 260 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इन बंदरों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा के गर्भावस्था का समय लगभग 4 से 8 महीने तक हो सकता है, जो कि प्रजातियों के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। तो जैसे ही इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये अपने बच्चों को जन्म देना शुरू करती है। आपको बता दूं कि मादा एक बार में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन जो अधिकांश प्रजातियां होती हैं एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। तो जैसा कि आप इस वीडियो पर देख सकते हो कि लाइक्स काफी कम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसकी आंखें खुली होती हैं और उसका शरीर विकसित, कोमल और बालों से ढका होता है, और इस समय इसका वजन 14 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच होता है। ये बच्चा मादा के सीने से लिपटा होता है और मजबूती से पकड़ने में समक्ष होता है, और थोड़ी देर बाद ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। बच्चे के जन्म लेने के बाद उसकी देखभाल उसकी माँ के द्वारा की जाती है, जिसके बाद समय समय पर मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और इस अवस्था के दौरान ये बच्चा अपना ज्यादातर समय अपनी माँ के पीठ पर या उसकी बाहों में बिताता है, और यही अवस्था लगभग 6 से 18 महीनों तक जारी रहती है, जिसके कारण ये बच्चा इस समय का उपयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सीखने के लिए करता है। जैसा कि मादा अपने बच्चों को खेलना, अपनी आवाज द्वारा बुलाना और भोजन खोजना सिखाती है, और इस तरह बच्चे का लगातार विकास होता रहता है। तो जैसे ही 6 से 18 महीने का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद यह बच्चा युवा अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके बाद इस युवा बंदर को झुंड में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी भी ये प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व नहीं हुआ है, और अभी भी इसकी देखभाल इसकी माँ के द्वारा ही की जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि बंदर युवा अवस्था में लगभग 3 से 6 सालों तक रहता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। और आपको बता दूं कि ये बंदर दुनिया भर में आमतौर पर जंगलों, घास के मैदान और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये बंदर लगातार भोजन की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं, और इसलिए ये एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। इन बंदरों के पास एक ऐसा शरीर होता है जो सिर से लेकर पूंछ तक घने बालों से ढका होता है। अगर बात करें इनके आकार की, तो इन बंदरों का आकार प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। और अगर एक सामान्य बंदर की बात करें, तो इसकी लंबाई लगभग 2 से 4 फीट तक होती है, और इसका वजन लगभग 45 किलो के आसपास होता है। अगर बात करें इनके भोजन की, तो इन बंदरों का आहार प्रजाति और निवास स्थान के आधार पर निर्भर होता है। अधिकांश बंदर की प्रजातियां सर्वाहारी होती है, यानी ये पेड़ पौधे और दूसरे जीव को भी भोजन के रूप में खा लेते हैं। लेकिन आमतौर पर जो बंदर होते हैं वो फल, पत्ते, बीज, नट और सब्जियां खाते हैं। तो जैसे ही 3 से 6 सालों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, और जो मादाएं होती हैं वो नरों से 1 साल पहले वयस्क हो जाती हैं, चाहे वह किसी भी प्रजाति की हो। तो जैसे ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये यौन रूप से प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और फिर से एक बार इनका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो एक सामान्य बंदर का जीवन काल लगभग 15 से 33 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। और खरगोश का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।